अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप सभी का इस्तकबाल है ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर के इस चैनल पे जिसका नाम है ड्यूटी न्यूज़। और हम सैयद मोहम्मद नसर आज आपके सामने ड्यूटी सोसाइटी के बिहाफ पे फिर से खड़े हुए हैं एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करने के लिए कि हर साल की तरह इस साल भी ड्यूटी सोसाइटी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं 9th और 11th एंट्रेंस के प्रोग्राम में, जिसमें मेजॉरिटी सिलेक्शन हमारे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के एफर्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे निकल करके आए और आप सब ने एक अच्छे स्कोर को हासिल करके ड्यूटी सोसाइटी के नाम को रोशन किया, अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन किया और अपनी टीचर्स को, अपने आसपास के सर्कल को एक्सप्लेन किया कि आप कितना बेहतर परफॉर्मेंस अपना ला सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे इस साल के कुछ रिजल्ट्स के लिए बेटा और आपके आगे फ्यूचर के प्रोग्राम्स और प्लान्स के बारे में। अगर हम सिलेक्शन की मेरिट की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या है कि हम जो अप्रॉक्स हम अपने पास बताते हैं उसमें 9th एंट्रेंस बॉयज का अप्रॉक्सीमेटली 64.5 के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। अप्रॉक्स डेटा है बेटा, आगे पीछे नंबर हो सकते हैं। गर्ल्स का 9th का 61 आउट ऑफ 78 पे सिलेक्शन हुआ है बेटा, ये भी डेटा अप्रॉक्स वैल्यू में है, आगे पीछे हो सकता है। 6th एंट्रेंस बॉयज का 74 आउट ऑफ 82 पे सिलेक्शन हुआ है, ये भी एक अप्रॉक्स फिगर है। और 6th एंट्रेंस गर्ल्स का 70 प्लस के ऊपर आपके हुआ है, दैट इज आल्सो एन अप्रॉक्स फिगर आउट ऑफ 82। तो सभी बच्चों को दोबारा से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिया, चीजों को हासिल किया। अब जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कराई जा रही है ड्यूटी सोसाइटी के कबीर कॉलोनी कैंपस में। कल 11 बजे से यानी शार्प 11 AM आपको गाइडेंस दिया जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। दैट विल बी फ्री एंड फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए बेनिफिट ये है बेटा कि आप आएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज मौजूद हैं, कुछ अदर एक्सपर्ट्स बाहर से कॉल किए जाएंगे जो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में गाइड करेंगे। हमें मालूम है बेटा कि 15 मार्क्स का इंटरव्यू हमारे पास होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और हम और आप जानते हैं कि इंटरव्यू को तैयार करना एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। तो आप सब लोग इस चीज से बेफिक्र हो जाइए कि आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी होगी। कल सुबह 11 बजे आप लोग आए कबीर कॉलोनी सेंटर के ऊपर, दैट इज 22 ऑफ दिसंबर में, और आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के फ्री बैचेस को। इसमें क्या है बेटा कि हम ग्रुप वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर ग्रुप को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीचर अलॉट किया जाएगा, वो आपको प्रिपेयर कराएगा कि कैसे सब्जेक्चुअल प्रिपरेशन करना है, कैसे जनरल प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को प्रेजेंट करेंगे। बेटा देखो, प्रेजेंटेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप में से मेजॉरिटी लोग जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो ये जानते हैं कि क्या है बेटा कि हमारे लिए जरूरी है इस चीज को जानना कि हम प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेजेंट नहीं कर पाए अपने आप को, अपने वर्ड्स को, अपने टैलेंट को, तो कई बार ऐसा, तो प्रेजेंटेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको हम प्रेजेंट होने का तरीका बताएंगे। अगर हम बेटा वापस आते हैं और आपके सभी दोस्तों के बारे में, आपके बैचेस के बारे में अगर हम बात करें, तो ड्यूटी सोसाइटी के अंदर अगर हम 9th एंट्रेंस की बात करें तो मोर देन 307 स्टूडेंट्स have been cleared for written entrance exam of 9th entrance 2021। 307 बच्चों ने रिटन एग्जाम को क्लियर किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और 98 प्लस स्टूडेंट्स हैं अभी तक के डेटा के हिसाब से हमारे पास जिन्होंने 6th एंट्रेंस के अंदर रिटन एग्जाम को क्लियर किया है। तो आप सभी लोगों के लिए आगे बहुत ब्राइट एंड लाइट फ्यूचर अवेलेबल है, जिसको आप हासिल कर सकते हैं बेटा। और उसी को फ्रेम करने के लिए एक 9th एंट्रेंस का फ्रेश बैच हम शुरू कर रहे हैं 23 और 30 दिसंबर ऑनवर्ड। इसमें बेटा खाली आपको एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी, आपको कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए भी साथ में और एकेडमिक के लिए 2 नए बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं। और क्यों बेटा आपको लिए इंपॉर्टेंट है इन बैचेस को ज्वाइन करना, क्योंकि बेटा देखिए आपने अपने आप को प्रूव किया है 9th एंट्रेंस का रिटन क्लियर करके, जो कि एक अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जिसमें परफॉर्मेंस आपके एबिलिटीज पे डिफाइन होती है। तो आप लोग
कंपटीशन में भी उसी तरीके से आगे बढ़े और एकेडमिक्स में भी आगे बढ़े, तो उसके लिए एक 9th रेगुलर का हम नया बैच शुरू कर रहे हैं ऑन 23 एंड 30 दिसंबर 2021। आप लोगों के लिए ओपन है एडमिशंस, आप लोग रजिस्ट्रेशन अपने करा सकते हैं, क्लासेस डेमो अपनी शुरू कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बेटा देखो, हम लोग कोशिश करते हैं, आपके टीचर्स कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक बेटर ह्यूमन और एक बेटर पर्सन बनाने के लिए, और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप हर उस जगह पे पढ़े जहां आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर को जानते हैं। अगर आप उसको जानते हैं, आप वाकिफ हैं उसके मेथड ऑफ टीचिंग से, जिसको सीख करके आपने अपने रिजल्ट्स हासिल करे हैं, तो आगे भी उसी पर्टिकुलर टीचर की गाइडेंस में आप बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते चले जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप जिन टीचर्स के गाइडेंस के अंदर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है अलीगढ़ की, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपने उनके अंडर में गाइडेंस लेकर के ये चीज सीखी है कि कैसे परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। पढ़ाई एक तरफ है बेटा, सीखना एक तरफ है, और अपने स्किल्स को बढ़ाना एक अलग तरफ है। तो यहां पे पढ़ाना, सिखाना, उसके साथ स्किल्स को डेवलप कराना कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्किल सेट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा परफॉर्मेंस कितने अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजें आपकी इम्बाइब करी जाती हैं ड्यूटी सोसाइटी के अंदर, और ये सब चीजें वो हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। अब बेटा देखो, अगर हम आते हैं थोड़ा डिटेल्ड वर्जन की तरफ इंटरव्यूज के अंदर, तो बेटा देखो, जब 15 मार्क्स का इंटरव्यू है बेटा, तो इसमें कुछ मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं कि आपकी प्रेजेंस के ऊपर आपको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। अदर देन दैट आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल होते हैं। अब बेटा देखो, जनरल क्वेश्चन कोई भी आपको तैयार करवा देगा, ठीक है, लेकिन उस तरीके से तैयार करना कि सामने वाला उसको सुन करके आपको प्रायोरिटी दे, वो इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइन मैंने कही, आई एम नसर अता, मेरा नाम। एक लाइन मैंने ये कही, टू स्टार्ट अप विद अबाउट माई सेल्फ, आई एम सैयद मोहम्मद नसर अता, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़। तो आप देखिए फर्क कितना आया कि किस तरीके से आप उन वर्ड्स को चुन रहे हैं जो आपको सामने वाले की नजर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म शो करा रहे हैं कि नहीं, आपको उसे कंसिडर करना चाहिए। तो ये खेल होता है बेटा अल्फाजों का। अ मैन हु लर्न्स हाउ टू यूज द वर्ड्स ही कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर आपको ये पता है कि अल्फाजों का इस्तेमाल कैसे और कहां करना है, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। तो उन्हीं अल्फाजों को कैसे पिरोना है आपके पैराग्राफ में, जो आप इंटरव्यू में जाकर के बोले, उस चीज की गाइडेंस आपको कराई जाएगी यहाँ पे ड्यूटी सोसाइटी कबीर कॉलोनी सेंटर पे फ्रॉम 22 दिसंबर ऑनवर्ड्स एट 11 AM कबीर कॉलोनी सेंटर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखो, दूसरी चीज आती है, कुछ सब्जेक्चुअल चीजें भी हैं, ठीक है, सब्जेक्चुअल क्वेश्चन भी एक दो आपके पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्चुअल चीजों के अंदर आप सब लोग पहले ही एक्सपर्ट फैकल्टी से ट्रेन कराए जा चुके हैं। तो आपको उनमें छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स आपको दिए जाएंगे कि ये पर्टिकुलर पोर्शन है जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको तैयार कराई जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके तैयार करेंगे, किस तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। तो वो सारी चीजें ड्यूटी सोसाइटी के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने टीचर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आपको परफॉर्मेंस बनाना है। और बेटा इस चीज का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त भी है जिसने ड्यूटी सोसाइटी से कोचिंग नहीं भी करी है, आप उसको भी लेकर के आइए, ही इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू प्रिपेयर फॉर हिज इंटरव्यू। अगर उसने रिटर्न निकाला है, कहीं का भी है, कैसा भी है, आपका जानने वाला है, दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोचिंग नहीं करी थी ड्यूटी सोसाइटी में, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म, ये दरवाजा ओपन है ताकि वो भी आकर के सीख सके। बेटा देखो, हर चीज के लिए पैसा नहीं होता, ये आप जानते हैं। ड्यूटी सोसाइटी का ये एक अहम मोटो है कि हर चीज का चार्ज नहीं है। यू आर गिवन दिस फ्री सर्विसेज ताकि आप अपना कल बेहतर बना सके। हर टीचर बेटा आपका इस चीज को जानता है कि आपके लिए इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर टीचर ने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से, जनरल प्रिपरेशन से अपने टॉपिक्स को तैयार कर रखा है ताकि आपको वो ट्रेन कर सके और आपका रिजल्ट बेहतर आ सके। और वो आएगा, इट विल कम, बी कॉन्फिडेंट। जैसे कहते हैं ना कि 3 बार कहो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड यू विल डू इट, एंड यू कैन परफॉर्म इट। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आप में एबिलिटी है, अगर आप में एबिलिटी नहीं होती बेटा तो आप इस सिलेक्शन को हासिल नहीं कर पाते जो आपने हासिल किया है। तो इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है। और
अब मैं थोड़ा सा मूव ऑन करके पेरेंट्स की तरफ मुखातिब होना चाहूँगा। तो पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके बच्चों ने आपका नाम रोशन करा है, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाया है, आपकी इज्जत, रेस्पेक्ट, ऑनर सबको आपके इंक्रीज किया है। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस आगे तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग उस जगह पे खड़े हुए हैं जिस दुनिया के अंदर आज कंपटीशन हर एक लेवल के ऊपर है। छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, हर जगह आपके कॉम्पिटिशन्स का इन्विटेशन मौजूद है। तो मैं हर एक पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि इधर उधर आप कुछ सुन करके या किसी से कह करके आप किसी से मुतासिर ना हो। आप ये चीज देखें कि बच्चे ने आपके रिजल्ट कहाँ से हासिल करा है, कैसे हासिल करा है और किन किन टीचर्स के सबऑर्डिनेशन में उसने चीजों को सीख करके रिजल्ट हासिल करा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को 9th रेगुलर के इस क्लासेस के डेमो के लिए आप लेकर के आइए। यू शुड बी देयर, क्योंकि हमारे पढ़ाने का मेथोडोलॉजी एकदम अलग है। हम खाली ये काम नहीं करते हैं कि बच्चे को नोट्स लिखाया, पढ़ाया और मूव ऑन करा दिया। और भी अलग मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ओरली सुनना। हमारी मेजॉरिटी टीचर्स ऐसे हैं, इवन मैथ्स की फैकल्टी ऐसी है जो है आपके बच्चे को जो पढ़ाया गया है उसके फॉर्मूलेस, ट्रिक्स, सिंटैक्टिक्स सुनती है ओरली। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, ब्रेन की ये खासियत होती है कि जितनी बार चीज को बोला जाए, सुनाया जाए, उतनी बार वो ब्रेन में परमानेंटली बैठती है। तो टीचर्स की हमारे यहाँ स्ट्रैटेजी एकदम डिफरेंट है, जिस तरीके से वो अपने आप को तैयार करते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं उनके सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग डेमो क्लासेस के लिए जरूर आएं और अपने आसपास में जो भी लोग हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया है या 9th में हैं, वो एक बार एटलीस्ट डेमो में आकर के ट्राई आउट करें कि किन मेथड्स को हम एम्प्लाई करते हैं बच्चों की एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो आप बच्चे पे अनड्यू प्रेशर मत डालें, बिल्कुल भी मत डालें कि बेटा कैसे क्या चीज करोगे तुम, या इस चीज को ऐसे कर लो या इस चीज को वैसे कर लो। लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, लीव इट टू द टीचर्स। आप भरोसा करते हैं, आपने किया है, और हम ये चाहते हैं कि भरोसा मेंटेन रहे, इसीलिए हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। बच्चे को जिस टीचर ने पढ़ाया है वही टीचर आगे भी गाइड करेगा, काउंसिल करेगा और प्रिपेयर करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त के साथ आपके बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या होता है, मैं पेरेंट्स से फिर से मुखातिब हूं कि 9th 10th को फाउंडेशंस क्यों कहा जाता है। इनको फाउंडेशन इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जो भी चीज यहां पे पढ़ रहा है या सीख रहा है उसका डायरेक्ट रिलेशन उसको मिलेगा 11th एंड 12th में, जिसको वो यूटिलाइज करेगा अपने नीट और बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। तो अगर ये फाउंडेशंस में कोई चीज कमजोर होती है खुदा ना खास्ता, तो उसका असर पड़ेगा उसके आगे के ख्वाब पे, उसके आगे के ड्रीम पे, कि जो है उसको इंजीनियर बनना था या डॉक्टर बनना था, उन चीजों के अंदर विधेयक आना शुरू हो जाएगा, वो चीजें रुकनी शुरू हो जाएंगी, वो इरिटेट होने लगेगा, वो फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, वो प्रेशर में आने लगेगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। और एक बार जब बच्चे का परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो एंट्रेंस निकालता है, तो वो चाहता है और बेहतर कंपटीशन को बीट करे। जब बेहतर की बात आती है तो बेहतर गाइडेंस के जरिए ही आगे फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। अगर फाउंडेशंस में 9th में 10th में अगर उसका किसी एक सब्जेक्ट में कमांड थोड़ा सा भी सरकता है, तो उस चीज का उसे नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं 11th और 12th में देखना पड़ता है, जो कि फ्रस्ट्रेट करता है, टेंशनाइज बनाता है। कई बार कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट इतना हो जाए, कोचिंग्स भी लगा रखी हैं, बट ही इज नॉट इम्प्रूविंग। तो कहानी क्या होती है कि इम्प्रूविंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ गाइडेंस ही इज गेटिंग। किस तरीके से, क्या उसके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, क्या वो बैठ के टीचर से डिस्कस कर पा रहा है, क्या वो उस सब्जेक्ट में अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है कहां पे। अगर मैथ्स में उसका इशू आ रहा है तो मैथ्स में प्रॉब्लम कहां से, वो उसका रेस्पेक्टिव टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा। कोई नहीं करा सकता, वो बच्चा खुद नहीं अंदाजा लगा सकता। फिजिक्स में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है, बायोलॉजी में आ रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप बताते हैं कि क्या, कि मुझे नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो उसके बाद वो आपको दवा देता है। ऐसा नहीं है कि आप सामने बैठ गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को वही नाजिल हो गई एकदम से कि जो है ये बुखार में मुलव्विस है और इनको सही करना है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको बताना पड़ता है। तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस आइडेंटिफिकेशन को जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, तभी तो आप दवा देंगे।
कि बेटा तुम्हें इस टॉपिक को इस तरीके से नहीं ऐसे पढ़ना है, तुम्हें इस चीज को याद करना है, तुम्हें इस चीज को लिखना है, तुम्हें इस चीज को प्रैक्टिस करना है, तुम्हें इस चीज पे और क्वेश्चंस लगाने हैं, या इस चीज को ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि सॉल्यूशंस हैं उन प्रॉब्लम्स के जो कई बार बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होती है ये कि हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो वो याद करके भूलना क्या है, दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम which can be found in most of the students existing in many curriculums of India। लेकिन क्या है उसका सॉल्यूशन क्या मिला, लोग कह देते हैं मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए। अगर उनसे ही पूछा जाए कि मेहनत कैसे करी जाए तो उनके पास जवाब नहीं होता, एक प्रॉपर, एक ऑथेंटिकेटेड, एक साइंटिफिक जवाब कि मेहनत कैसे करी जाए। अब जैसे कि एक बच्चा है जो मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, आदमी किसी में एक में कमजोर है, तो क्या कहा गया कि फिजिक्स में बेटा न्यूमेरिकल लगाइए, मैथ्स में क्या गया सवाल की प्रैक्टिस करिए, बायोलॉजी में कहा गया याद करिए, केमिस्ट्री में कहा गया सवालों को लिखिए। तो ये क्या है, ये जनरल पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम शायद उसमें थी नहीं, उसमें मुश्किल था, लेकिन हमें उस स्किल को रिवाइव करने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजी अपनानी थी, लेकिन हम वो नहीं अपना पाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं ये हर पेरेंट से कहना चाहूंगा, हर बच्चे से कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत एबिलिटी है, बहुत ताकत है ब्रेन के अंदर आपके, आप अभी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सही गाइडेंस में जाएंगे। ये कभी ना रखें अपने दिमाग में कि कमजोर हैं आप किसी सब्जेक्ट में। कमजोर कोई नहीं होता बेटा, कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर कोई नहीं होता। ये मैं 3 बार कह रहा हूं, क्यों? तो किसी के भी दिमाग की कैपेसिटी कम नहीं होती है, सबका दिमाग बराबर है। डिपेंड करता है कौन कितना यूज कर रहा है, और डिपेंड करता है किस गाइडेंस के जरिए वो यूज कर रहा है, किन मेथड्स को वो इंप्लाई कर रहा है उस चीज को यूज करने के लिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कमजोर वो होता है, अब आपके इंग्लिश में आ रहे हैं 90 नंबर, ठीक, साइंस में आ रहे हैं आपके 50 नंबर। अगर आप कमजोर होते तो इंग्लिश में भी आपके 90 नहीं आ रहे होते। आप कमजोर नहीं हैं। द थिंग इज दैट you did not get the proper guidance that you needed for that subject, and for the same thing I am talking to you, that you need a proper guidance, and for that guidance your all teachers at Duty Society are available that can help you out to get the best of the results. All right, so now coming back again towards the interview sessions over here, मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा कि कल यानी कि 22 दिसंबर 2021 से ड्यूटी सोसाइटी कबीर कॉलोनी सेंटर के ऊपर इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और आपके साथ कोई भी आपका दोस्त हो, जानने वाला हो, who feels to prepare for interview, he is also most welcome without any charges। कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आपको बस आना है और प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस साल हमने एक बहुत बेहतर रिजल्ट को ड्राफ्ट किया, पिछले साल भी किया, आगे भी हम इस लेगेसी को कंटिन्यू करते रहेंगे और हम आप सब लोगों को गाइड करते रहेंगे और बेटर ऑप्शंस बताते रहेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करनी है, कैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल आपके 22 दिसंबर को 11 AM शार्प एट कबीर कॉलोनी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड हार्टली कांग्रेचुलेशंस to all the candidates and to all their parents for their efforts for this particular examination of 2021. Best of luck, and I'm signing off from the team of Duty Society, Sayyid Mohammad Nasr. Thank you very much.